Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And once again, we are here to discuss the numericals based on the topic capacitor and the capacitance. जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और मैंने आपको बोला था यू कैन कंसीडर दिस क्लास एज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर. Now you can consider this particular class as the second part of that class. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे कैपेसिटेंस पे बेस्ड और अब हम उसके आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. So once again take your NCERT book and we are in the second exercise of your chapter potential and electrical capacitance. कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, उससे आगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे. सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, क्वेश्चन 1 एंड योर NCERT. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.24 of the NCERT second exercise. The question is, what is the area of plate of 2 farad parallel capacitors given that the separation between the plates of is 0.5. आपको एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस गिवन है. क्वेश्चन नंबर इज 2.24 फ्रॉम NCERT. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 2 एंड इट्स डिस्टेंस इज 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ये आपको गिवन है, एरिया आपको सॉल्व करना है. तो चलिए, वी नो द फॉर्मूला. द कैपेसिटेंस इज गिवन बाई epsilon naught A divided by D. Then the area is CD upon epsilon naught. वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. C is 2 farad, D is 0.5 सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ epsilon naught 8.85 इंटू 10 to the power -12. सॉल्व कर लीजिए इसको. 5 to 10, 1.0 मीन्स 10 to, और इस 10 को ऊपर ले जाते हैं, ये रिमेनिंग होगा 10 to the power 10 डिवाइडेड बाई 8.85. इसको हम ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं. 100 इन डेसिमल को हटाने से मिल गया और एक 0 यहाँ से ले लेते हैं. 10 to the power 9 डिवाइडेड बाई 885. इसको डिवाइड करके देखते हैं. 1 टाइम यहाँ से रिमेनिंग रहेगा 115. 115 आफ्टर दैट यू कैन टेक द पॉइंट हेयर. सो 1350 हो जाएगा. 1350 में फिर से अब 1 टाइम ही इसको कर सकते हैं. 1 टाइम फिर से यूज़ कर लीजिए. अब नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा ये 1.13 इंटू 10 to the power 9 मीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ प्लेट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड NCERT क्वेश्चन नंबर 2.25. हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आप अपनी NCERT में देख सकते हैं और मैं रीड भी करता जा रहा हूँ. इस क्वेश्चन इज ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन द फिगर. ये मैंने जस्ट हाफ रीड किया है तो पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूँ क्या है. फिगर इज दिस इज 1 कैपेसिटर C1. नाउ दीज आर 2 कैपेसिटर्स C2 एंड C3 एंड दिस इज द 4th कैपेसिटर C4. नाउ ओके, दिस इज क्वेश्चन 2. सप्लाई इज गिवन 300 वोल्ट. ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्वेश्चन आगे रीड करता हूँ. फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर. ये गिवन है आपको. अब इनमें वैल्यू भी गिवन है. ये C1 आपको गिवन है 100 माइक्रोफेरेड. C2 और C3 बोथ आर 200 माइक्रोफेरेड एंड C4 इज आल्सो 100 माइक्रोफेरेड. इक्विवेलेंट के लिए हम इजीली देख सकते हैं सर्किट में. अगर ये पॉइंट A है और ये B है तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट अगर हम बनाएं तो देखिए ये पॉइंट B ले लिया है मैंने, यहाँ से ये C4 कनेक्ट हो गया है. ये इसके आगे चलते हैं, ये 2 कैपेसिटर्स और कनेक्ट कर देते हैं. ये कौन कौन से हैं? C2 एंड C3.
और इसके साथ में एक और कनेक्ट कर देते हैं, ये C1 है। दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट और ये पॉइंट A है जिनके बीच में सप्लाई। अब इनमें सब में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, तो पहले हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए हमें। तो देखते हैं, ये दो सीरीज़ में है, इन दोनों को अगर हम यूटिलाइज करें फॉर C2 एंड C3, सपोज करते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश है, C डैश सीरीज़ में है तो 1/C2 प्लस 1/C3, ये भी 200 है और ये भी 200 है, तो 2/200 मीन्स 100। तो ये रिवर्स करेंगे तो C डैश इक्वल्स टू 100 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये दो मिला के हो गया कितना, C डैश। ओके, अब ये C डैश और ये C1 पैरेलल है, तो फॉर C1 एंड C डैश, तो इसके इक्विवेलेंट को हम C डबल डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो C डबल डैश का मतलब क्या होगा, C1 प्लस C डैश, ये पैरेलल है, तो C1 तो हमें ऑलरेडी पता है 100 है, और C डैश ये भी 100 हमने फाइंड आउट कर लिया है। कितना हो गया, 200 माइक्रोफैरड। अब अगर हम सिंप्लीफाई सर्किट लें तो ये ऐसा हो गया, C4 ये हो गया, ठीक है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है C डबल डैश ये हो गया, और ये आपस में दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। तो ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो अब C चाहिए, अब दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे फॉर C डबल डैश एंड C4 1/C, ये फाइनल होगा, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट होगा, और ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/C डबल डैश 1/C4, 1/C डबल डैश हमारा कितना है 200 प्लस C4 हमारा कितना है, C4 इज ओनली 100, तो दिस इज 1/100। एलसीएम ले लीजिए, आपको ये मिल जाएगा 3/200 एंड C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 200/3 माइक्रोफैरड। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। अब आपको इन सब में चार्ज चाहिए, तो पहले हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं। Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 200/3, बट ये किस में, माइक्रोफैरड, तो इसको माइक्रो में से फैरड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और B कितना है 300, जैसे जस्ट 100, 2 0 ये है, 2 0 ये है, 10⁴, तो मीन्स 2 × 10⁻⁻2 कूलम ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का सोल्यूशन अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन वॉच करके, ठीक है। मैं फिलहाल तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो चार्ज हो गया, चार्ज ऑन C4 ये वाला फर्स्ट वाले पे, यहाँ से टोटल चार्ज जाएगा, वो क्या होगा, इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻2 कूलम। वोल्टेज भी देख लें V4, तो B इक्वल्स टू क्या होता है Q/C, सो दिस इज Q/C4, Q इज 2 × 10⁻⁻2 एंड C4 इज दिस 100 और माइक्रो में है तो 10⁻⁻6, ये 100 ऐसे रिमूव करें 10⁻⁻4 बचेगा, ऊपर आएगा 2 बचेगा, तो 2 × 10⁻2 दैट इज 200 वोल्ट, ये इस पर सप्लाई हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की। जब हम आगे जाएंगे तो ये यहाँ रिमेनिंग वोल्टेज जो बचा है 200 वोल्ट तो यहीं कंज्यूम हो गया, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस C1 मीन्स ये आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल है, तो C1 के अक्रॉस जितना होगा वही C1 C2 C3 कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगा, तो C1 के अक्रॉस वाला कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा V1 इक्वल्स टू टोटल कितना है 300, इसमें से 200 कंज्यूम हो चुका है, इसके अक्रॉस यहाँ आ गया 200 वोल्ट के, तो कितना बचा 100 वोल्ट। यहाँ अगर आपको चार्ज चाहिए तो Q1 इक्वल्स टू C1 V1, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, C1 कितना है 100
माइक्रोफेरेड 100 इंटू 10⁻⁻6। V1 अगर आप वैल्यू पुट करें तो कितनी है, फिर से 100 है, कितना हो गया 4 रेफ कर दीजिए 10⁻⁻2 कूलम। तो B1 का भी चार्ज हो गया और इसका भी हो गया। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज जाएगा टोटल एक ही जैसा, तो यहाँ कितना होगा, चार्ज ऑन C2 एंड C3, इन दोनों की बात करें तो इसको या तो हम Q2 लिख लें या Q3 लिख लें। कितना होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है C2 C3 का, C2 C3 के कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस कितनी है, C डैश 100 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे 100 माइक्रो में है, फिक्स मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया, और B जो इसके क्रॉस है वो कितना है, 100 वोल्ट है। ओके, दोनों को मिला के तो कितना हो गया, अगेन 10⁻⁻2 कूलम चार्ज हो गया, और इनके क्रॉस पोटेंशियल भी चाहिए। ठीक है, इतना पार्ट मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, अब ये भी चाहिए हमें, V2 एंड V3 भी चाहिए। V2 क्या हुआ, Q2 अपॉन C2, Q2 कितना है 10⁻⁻2, C2 कितना है 200 इंटू 10⁻⁻6। इसको अगर हम ऐड करें तो ये होगा 10⁻4 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 200। तो ये कितना है, 2 यहाँ से 0 रिमूव हो जाएंगे, 100/2 50 वोल्ट। और V3 की बात करें तो 50 इसमें आ गया, तो बचा हुआ टोटल 100 है इस रो पे, तो 50 तो बचेगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, Q2 और Q3 इक्वल है तो डिवाइडेड बाई C3। Q2 इज अगेन 10⁻⁻2, C3 इज दिस 200 इंटू 10⁻⁻6, अगेन दिस वोल्टेज इज 15 वोल्ट। तो सारे आंसर्स आपके पास में हो गए क्वेश्चन के। ओके, यू कैन नोट डाउन बाई पॉजिंग द स्क्रीन और बाई प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन। चलिए मैं रब करता हूँ। Now our third question of the day is question 3 for NCERT. This is question number 2.5 हमने लास्ट किया है। Now the question number is 2.26, NCERT question number 2.26। चलिए मैं रीड करता हूँ क्या है क्वेश्चन। The plates of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square each and are separated by 2.5 millimeter. The capacitor is charged by connecting it to 400 volt supply। दो पार्ट है क्वेश्चन में, A and B। You can see on your book. First, how much electrostatic energy is stored? Second, view the energy as stored in the electrostatic field between the plates and obtain the energy per unit volume. Hence, arrive a relation between U and the magnitude of the electric field between the plates। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कैपेसिटर का जो एरिया है प्लेट्स का वो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन ऑफ प्लेट्स जो आपको गिवन है वो कितना है, 2.5 mm है, 2.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर गिवन है। और वोल्टेज सप्लाई जो है इसमें वो 400 वोल्ट गिवन है। अब सबसे पहले हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। CV यहाँ गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आप लिखिए C की वैल्यू क्या होगी, ε0A/d⁵। अभी सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 ε0 इज 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया इज 9 इंटू 10⁻3, divided by D is 2.5 into 10⁻3 and V स्क्वायर, B स्क्वायर 400 है, इसको 4 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है 16 इंटू 10⁻4। अब मैनेज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो इस 2 से 16 को कट कर दीजिए, 8.85, पावर्स भी मैनेज कर लेंगे, 8 9 जा 72 हो गया, और यहाँ पर 2.5 हो गया। पहले ये 3 कैंसिल कर देते हैं, 12 में से 4 फर्स्ट तक कर दीजिए, 10⁻8। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं।
8.85 into 72, 6, and after 2 point, this is 637.20 divided by 2.5 into 10 to the power minus 8. अगर इसको मैनेज करें तो ये फिर ज़ीरो कैंसिल, ये होगा आपका 6372 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 to the power minus 8. और ये ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, 25 2 जा 50 मीन्स 2 टाइम्स होगा, 13 रिमेनिंग रहेंगे, 137 होगा, 5 टाइम भी हो जाएगा ये, ओके, 125 हो जाएगा, फिर आपके 12 बचते हैं, 122 होगा, 4 टाइम्स जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट हम इसको 5 तक यूज़ कर सकते हैं, 255 22, ओके, 4 माइनस 8. और इसको अगर आप 2.55 इंटू 10 to the power minus 6 जूल नोटिस कर सकते हैं. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. अब हम बी पार्ट की बात करते हैं. बी पार्ट, ठीक है. बी पार्ट में क्या कहना है? व्यू द एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन द फील्ड एंड प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है स्मॉल यू. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. देखते हैं एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ए इंटू डी. ओके, ये टर्म आएगा. हाफ सी वी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू है 2.55 इंटू 10 to the power minus 6 ए इंटू डी. एरिया इज 9 इंटू 10 to the power minus 3, डी इज 2.5 इंटू 10 to the power minus 3. फिर -3 -3 6, दिस इज कैंसल. 2.55 डिवाइडेड बाई 25 9 जा 220 22.5. इसको आप डिवाइड करते, तो इसको भी मैनेज करते हैं. इसको ऐसे करिए, ये अब यहाँ अगर इसको डिवाइड करते हैं 255 डिवाइडेड बाई 2250 0.50003. सर आप इसको ज़ीरो ले, 3000 हो गया. अगर आपको 1, पहले तो आपको 1 मिल गया था, अब आपको क्या मिलेगा, 1 फिर से मिलेगा. 2250 फिर करिए 0 5 7 एंड 1 750. फिर आप 750 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मीन्स 0.113. और यहाँ पावर्स तो रिमूव ऑलरेडी हो चुकी है आपकी 10 to the power minus 6. और इसको रब करता हूँ मैं. तो ये आपका हो गया 0.113 जूल पर मीटर क्यूब. ये मिल गया आपको. अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ये ऑब्टेन द रिलेशन एनर्जी के साथ इसका रिलेशन भी चाहिए आपको, ठीक है. तो रिलेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसी को रिलेशन भी देख लीजिए क्या होगा. इसको जब हम मैनेज करेंगे, अगेन U इज इक्वल्स टू 1/2 फी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D V स्क्वायर अपॉन AD, ठीक है. A एंड D A कैंसल, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे. 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये E स्क्वायर. आपको पता ना ये होता है E इक्वल्स टू B अपॉन D बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला. सो दिस इज E इक्वल्स टू 1/2. ये एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट हो गया, ऑब्टेन हो गया. So this is the solution of this question number 3rd, and for NCERT it is 2.26. Okay, इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर पाएंगे. Now our question number 4, our next question number 4 of this class, and for NCERT this is question NCERT question 2.30. You can read in your own book with me.
A spherical capacitor have an inner sphere of radius 12 centimeter and outer sphere of radius 13 centimeter. The outer sphere is earthed and its inner sphere is given a charge 2.5 microcoulomb. The shape between the space between the concentric sphere is filled with a liquid of dielectric constant 32. 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है. ए पार्ट डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. पहले मैं ए पार्ट की बात करती हूँ. क्या क्या गिवन है वो देखिए. R1 गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, R2 गिवन है 13 सेंटीमीटर, जो डाइलेक्ट्रिक है वो 32 है, और क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 2.5 माइक्रोकुलम्ब. तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. तो ये क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है. एक इनर स्फीयर है, एक आउटर स्फीयर है. आउटर को अर्थ किया गया है, इसको चार्ज क्यों दिया गया है, ठीक है. इस वाले की रेडियस R1 सपोज की है, इस वाले की रेडियस R2. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब ये एयर होता है इनके बीच में. लेकिन यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन नॉट K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1. वैल्यू पुट कर लीजिए. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹. ओके. K की वैल्यू जो हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 32. R1 R2 12 इंटू 13, दोनों सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁴. 2 फॉर दिस. और R2 माइनस R1 मीन्स 13 माइनस 12, और सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखते हैं कुछ मिल रहा हो. सबसे पहले तो ये 3 से कैंसिल हो सकता है. 3 3 या 9, 3 4 जा. ओके. अब रिमेनिंग टर्म हम देखते हैं क्या मिलता है हमें. 32, 13 4 जा 52 डिवाइडेड बाई, ये तो जस्ट 1 बचा है, यहाँ ये 3 है, 3. ओके. इंटू 10⁻⁻2 एंड 9, ये 2 इसमें से, इंटू 10⁻7 पॉजिटिव है, और यहाँ 10⁻⁻4 है. इसको भी सॉल्व कर दें. 52 इंटू 32, 1664 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻, इसको यहाँ लाइए 11, डिवाइड करके देखते हैं. 3 5 जा, अगेन 3 5 जा, और फिर से 3 5 जा, फिर 1 रिमेनिंग रहेगा, 14 होगा. ऑलमोस्ट 5 टाइम ही हो जाएगा ये 10⁻⁻11, दैट इज 5.55 इंटू, या 5 6 कर लेते हैं इसको, इंटू 10⁻⁻9 फेरेड. ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या. बी पार्ट में, बी पार्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर. इनर स्फीयर का पोटेंशियल कितना है ये भी आपको बताना है. तो इनर स्फीयर के पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना है, देखिए. बी पार्ट, इस वाले का पोटेंशियल चाहिए. सिंपल है, इसी को चार्ज दिया गया है और इसी का ये कैपेसिटेंस आया है, कैपेसिटर. तो अगर हम Q/C से फाइंड आउट करें तो ईजिली हो जाएगा. तो इट इज़ B इक्वल्स टू Q/C. Q गिवन है आपको 2.5 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 अपॉन C की जो वैल्यू हमारे पास में है वो ये है. ठीक है, ये वैल्यू है 5.55 इंटू 10⁻⁻9. अगर हम इसको 250 कर लेते हैं तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा. 250 555 इंटू 10⁻, इस 3 को ले जाते हैं, 3 होगा. इसको डिवाइड करके देखते हैं. 250 555 0.2500 हो गया. ऑलमोस्ट 5 टाइम तो नहीं, 4 टाइम्स हो सकता है. 4 देखिए 08 280, फिर से 0 आपको मिला. ऑलमोस्ट ये 6 टाइम हो जाएगा. नो 5 टाइम ही होगा ये. 5 टाइम में आपको ये, सॉरी 5 टाइम ले लीजिए. फिर
और 5 टाइम का मतलब ये हुआ और फिर से जब आप पॉइंट लेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा आपको 0, फिर से आपको 0 लेना पड़ेगा। 2500 में फिर से आप 4 टर्म पे ही जा पाएंगे। 4 में आपको 2220 मिलेगा और फिर से आप उसी रिवर्स वैल्यू पे आ जाएंगे। तो मीन्स ये हुआ आपका 0.4504 इंटू 10⁻³ इसको आप अगर उधर से -3 प्लस 2.25 सॉरी ये 9 था यहाँ पे दस 9, तो ये 9 - 6 ये +3 है 3। ओके, सो आपका +3 यहाँ है ऑलरेडी। इसको आप इधर शिफ्ट करिए तो ये 450.4 वोल्ट ये इसका पोटेंशियल हो गया। अब आप आगे भी सी पार्ट में भी देख लेते हैं क्या कहता है। कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेयर ऑफ 12 सेंटीमीटर एक्सप्लेन बाई लेटर इज मच स्मॉलर। 12 सेंटीमीटर वाले से इस कैपेसिटर को आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर वाले से कंपेयर करना है इस वाले कैपेसिटेंस को। तो इसको हम सी सपोज कर रहे हैं आइसोलेटेड के लिए। तो इसको मैं यहाँ से रख कर देता हूँ, ये पार्ट है, ये आपका यहीं पे आ जाएगा 0.4504 10⁻³ और इसको 450.4 वोल्ट आपको यहीं फिनिश कर देंगे। और सी पार्ट में आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है सी अपॉन सी आइसोलेटेड, ठीक है, ये लिखा। तो सी आपका आ गया है 5.55 इंटू 10⁻⁻9। आइसोलेटेड स्पेयर की कैपेसिटेंस क्या होती है 4πε0r, तो यहाँ पे होगा 4πε0r और जो 12 सेंटीमीटर है तो 5.55 10⁻⁻9। इस 4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होगी और r इज 12 सेंटीमीटर। 12 इंटू 10⁻⁻2 इसको चाहे तो कट भी कर सकते हैं, 3 4 जा एंड 3 3 जा, 3 रिवर्स होके यहाँ जाएगा। 16.55 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 टाइम है ये रेशियो। 9 इफ कैंसिल है, दिस इज 16.65 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻², इसको भी रिमूव कर देगा 1665/4, ये रेशियो आपका आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे ये वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 है, मच ग्रेटर देन 1, तो सी अपॉन सी आइसो इज मच ग्रेटर देन 1, ओके। सो सी इज मच ग्रेटर देन सी आइसोलेटेड, यानी इससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस। तो रीज़न है आइसोलेटेड कैपेसिटेंस है। आइसोलेटेड को जब हम कंसिडर करेंगे इसकी सेकंड प्लेट कहाँ होती है, जब एक सिंगल कंडक्टर होता है तो उसको हम कैपेसिटर अज्यूम करते हैं, तो सेकंड प्लेट का अज्यूम करते हैं एट इन्फिनिटी। तो जब आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो सेकंड प्लेट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, B = (E/d), डिस्टेंस के साथ इंक्रीज होता है। तो जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, जहाँ डिस्टेंस कम वहाँ पोटेंशियल कम, और पोटेंशियल कम होने का मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो ये रीज़न सिंपल सा ये है कि ये इससे इतनी ज़्यादा क्यों है आइसोलेटेड वाले से। तो रीज़न ये है कि यहाँ एक लिमिटेड डिफरेंस पे प्लेट्स हैं पूरा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल्स कितना होगा, कम होता चला जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस between the cells of
spherical capacitor if less than from isolated capacitor, isolated conductor. Okay, this is the reason. So you can note down by pausing the screen. चलिए इसको रब करते हैं. Now today fifth question number 5, and for NCERT it is question number 2.33. चलिए मैं रीड कर रहा हूँ. A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kilovolt using a material of dielectric constant 3. The dielectric strength about 10 to the power 7 volt per meter. Okay. फर्स्ट पार्ट में आपका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे मैक्सिमम वोल्ट डेफिनेशन गिवन है, उस पर नहीं जाना है. फॉर इफेक्टिव वी शुड लाइक द फील्ड लेवल टू एक्सीड द 10% ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ. व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड. ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है जो डिज़ाइन किया गया है 1 किलो वोल्ट रेटिंग के लिए. तो V इफ 1 किलो वोल्ट आप समझ गए, ये 1000 वोल्ट होगा. और 1 किलो वोल्ट यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको गिवन है 3. और क्या गिवन है आपको नेक्स्ट 3 डाइलेक्ट्रिक. और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इफ 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर. टेन टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर ये गिवन है. कह रहे हैं उस इस कैपेसिटर का जो इस रेटिंग के लिए प्रिपेयर किया गया है जिसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हो, और उस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर हो. तो मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिस डाइलेक्ट्रिक की होती है, जिस जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फिल किया जाता है, तो उसके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसका 10% अप्लाई कर सकते हैं. ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है. तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होगा वो 10 to the power 7 का ओनली 10% होगा. तो मीन्स ई मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे 10% ऑफ 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर. तो इसका 10% जब आप निकालेंगे तो कितना होगा 10 divided by 100 इंटू 10 to the power 7 दैट इज 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर. आपको एरिया ही तो चाहिए. तो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या चलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दो कंडक्टर्स के बीच में. सिग्मा को Q अपॉन A लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. और यहाँ K भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा पूरा. और Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपेसिटेंस CV से, और A एप्सिलॉन नॉट K. तो जब एरिया जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, और एरिया जितना कम ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा. तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E मैक्सिमम CV अपॉन A मिनिमम एप्सिलॉन नॉट K. अब यहाँ पे चाहिए क्या आपको A मिनिमम, तो सॉल्व आउट कर लिए V अपॉन E मैक्सिमम एप्सिलॉन नॉट K वैल्यू पुट कर दिए. C गिवन है इसका मैक्सिमम 50 पिकोफैरेड. 50 पिकोफैरेड इन द क्वेश्चन लास्ट में देखिए 50 पिकोफैरेड गिवन है कैपेसिटर का. तो C की वैल्यू 50 पिको को कन्वर्ट करिए 10 to the power -12. वोल्टेज 1 किलो वोल्ट मीन्स 10 to the power 3 है, अपॉन E मैक्सिमम आपका 10 to the power 6 है, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 to the power -12 है, और K की वैल्यू 3 है. तो कुछ कट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप इजली देख सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम पावर्स की बात करते हैं. 10 to the power -12 ये है, 10 to the power -12 ये कैंसिल आउट हो गया. तो ये हमारे पास में रिमेनिंग है 50 अपॉन 8.85. ये वैल्यू हमारे पास में है.
बाकी हम पावर मैनेज कर ले, सॉरी 3V है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस वन नाउ पावर्स आर 3 ये है, ये यहाँ नोमिनेटर्स में आएगा, -6 होगी तो -3 रिमेनिंग रहेगी। इन पॉइंट्स को अगर रिमूव कर लें तो ये 5000 हो जाएगा, और 5000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2655 से तो 1 टाइम होगा 2655 मीन्स 5 4 3 2 पॉइंट यूज़ करेगा। नाउ दिस इज 23,450। ऑलमोस्ट डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट ये हमारा जो वैल्यू है, हम यहाँ पे चेक कितने टाइम हो सकती है, देखते हैं 8-9 टाइम्स पॉसिबल है या नहीं है। 7 टाइम चेक करते हैं। मीन्स 8 टाइम्स भी हो जाता, 8 चेक कर लेते हैं। 21 देखते हैं, 0 1 2 2 2000 इतना आ रहा है। 1.8 समथिंग ले सकते हैं, और ये 2200 एक ज़ीरो अगर और लेंगे 26,000, ये 22,100 7 टाइम ऑलमोस्ट और हो सकता है ये। तो दिस इज 1.87 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम एरिया। So you can also note down this question by pausing the screen. So that's all for today. Now we will meet in our next class with new chapter, that is the current electricity. Children, goodbye.